दिल्ली एनसीआर में बनेंगे 3 रेल रिंग कॉरिडोर, जिसमें यूपी के बड़े हिस्से को भी फायदा होने जा रहा है। कौन कौन से जिलों से ये गुजरने वाले हैं, इसकी कहानी भी बताएंगे। ये सब आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर का रीजनल प्लान 2041 प्रस्तुत किया गया, जिसमें 3 यहां पर रेल रिंग कॉरिडोर्स को बनाए जाने की चर्चा की गई है। इसमें न सिर्फ यहां पे दिल्ली को यूपी, हरियाणा, राजस्थान से यहां पे कनेक्ट किया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ बड़े शहरों को भी इसमें आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें दिल्ली से आने जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और यहां पे अलग अलग राज्यों के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी रेल के माध्यम से आवागमन कम समय में तेजी से हो सकेगा। पूरी परियोजना क्या है, हरियाणा के किन हिस्सों को कनेक्ट किया जाएगा, यूपी और साथ साथ राजस्थान कैसे इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की इस बड़ी यहां पर 3 रेल रिंग कॉरिडोर को हम एक एक करके आसान भाषा में प्रोजेक्ट के मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप भी दिल्ली एनसीआर के इन रीजन से आते हैं या जानना चाहते हैं क्या आपका भी जिला इसमें यहां पर जुड़ता है। सबसे पहले यहां पर देखें, ये पूरी एक परियोजना है। यहां पर आपके सामने एक मैप भी है। यहां पर आप 3 यहां पर सर्कल देख सकते हैं। सबसे छोटा सर्कल है, उसके बाद एक बड़ा सर्कल आपको देखने को मिला है, फिर यहां पे तीसरा एक सर्कल देखने को मिला है। इन्हीं को हम एक एक करके थोड़ा सा आपको मैप में आपको अलग अलग हिस्सों में समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, दिल्ली एनसीआर में यहां पर ये परियोजना लगातार रीजनल प्लान 2041 लाया क्यों गया? क्योंकि देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिलों को मिलाकर के जो दिल्ली एनसीआर यहां पर बना हुआ है, यहां पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसका कारण होता है, इसके कारण आपको दिल्ली में ट्रैफिक मिलता है, प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, रेलवे में भीड़भाड़ आपको रहती है, हाईवे जाम लगता है और करीब यहां पर अब तक की स्थिति ऐसी है कि 7 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या अभी दिल्ली में रह रही है और लगातार ये बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कहां देखा जाए तो एक समस्या एक और भी है कि लोगों को, अगर आपको यूपी से या हम कहें जैसे कि आपको मेरठ से अगर अलवर जाना हो या रोहतक से अगर आपको अलीगढ़ जाना हो, तो आपको दिल्ली होकर के जाना पड़ता है, क्योंकि सारी की सारी जो रेल लाइनें हैं वो दिल्ली सेंट्रल है। यानी कि आपको झज्जर से दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से आप गाजियाबाद जा सकते हैं, यानी कि झज्जर से डायरेक्ट क्या गाजियाबाद जा सकते हैं, इस तरीके कोई परियोजना है तो ऐसा कुछ है नहीं। इस कारण से यहाँ पे समस्या क्या है, अधिकांश रेल लाइनें दिल्ली केंद्रित हैं, दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है और समय और संसाधनों का यहाँ पर काफी खर्चा होता है, ट्रैवल टाइम बढ़ता है और आज यहां पर देखा जाए तो कैपेसिटी भी इसके कारण कम हो जाती है। लेकिन अब अगर हम देखें कि ये जो समस्या है वो अगर यहां पे हम निराकरण कर दें, यानी कि दिल्ली होकर के नहीं जाना हो बल्कि दो सिटी के बीच आपस में यहां पे कनेक्टिविटी हो, तो ये चीजें आसान हो जाएगी। और इसी के लिए प्रस्तुत किया गया है यहां पर एक दिल्ली एनसीआर रीजनल प्लान 2041। इस रीजनल प्लान को यहां पर लागू करने का उद्देश्य है कि दिल्ली के बाहर एक रिंग आधारित रेल नेटवर्क परियोजना को विकसित किया जाए, जो बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास कम और दिल्ली पर दबाव को कम करके सस्टेनेबल भविष्य को यहां पर प्रोवाइड करा सके। तो ये रीजनल प्लान यहां पर प्रस्तुत किया गया है 2041 के लिए, यानी पूरा प्रोजेक्ट अभी पूरा होने में काफी समय लग सकता है। लेकिन एक एक करके यहां पर आपको समझाते हैं ये पूरी परियोजना किस तरीके से विकसित हो रही है। सबसे पहले बात करें तो 3 प्रस्तावित रेल रिंग में जो पहली यहां पर फर्स्ट रिंग होगी उसे नाम दिया गया है अर्बन रिंग। अर्बन रिंग में देखा जाए तो यहां पे लोकल कनेक्टिविटी को इसमें मजबूत किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बागपत और सोनीपत को कुछ इस तरीके से मैप के माध्यम से यहां पर आपको देखा जाए तो एक रिंग रोड यहां पर बनाई जाएगी रेल को लेकर के, जिसमें सोनीपत हो गया, गाजियाबाद और बागपत हो गए, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे दिल्ली हो गए, इनको यहां पर आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो दूसरा यहां पर 3 जो प्रस्तावित रेल रिंग में उसमें दूसरी है, उसको कहा गया है रीजनल रिंग। रीजनल रिंग की बात करते हैं तो यहां पर रीजनल पैसेंजर मूवमेंट को इसमें आसान बनाया जाएगा। ये रेवाड़ी से होते हुए झज्जर, रोहतक, पानीपत, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, पलवल जैसे यहां पर क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करने का प्लान है और इसके तहत यहां पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय यात्रियों को सुविधा होगी, आर्थिक विकास तेज होगा, यात्रा में समय कम लगेगा, वैकल्पिक यात्रा का मार्ग प्रोवाइड कराएंगे। इस दूसरी यहां पर जिसे हम रीजनल रिंग आपको रिंग रेल परियोजना कह सकते हैं। और तीसरा थर्ड रिंग है जिसे हम आउटर ग्रोथ रिंग यहां पे कहा गया है, जो भविष्य के विकास की बाहरी रिंग होगी। और इसमें अगर हम देखें, आपको मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, गोवर्धन, अलवर, नारनौल, भिवानी, जिंद और करनाल जैसे रीजन्स को यहां पर बाहरी क्षेत्रों को आपको इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस रीजनल कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को यहां पर बढ़ावा भी इससे मिलता है। यह पूरी परियोजना जो होती है क्षेत्रों के विकास, रेल कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।
अब यहाँ पे देखा है 3 रेल रिंग परियोजना के लागू हो जाने से दिल्ली एनसीआर के रीजन को फायदा क्या होगा। सबसे पहले इस पूरे विजन का उद्देश्य यह है कि दिल्ली पर हमें दबाव को कम करना है नियर फ्यूचर में जो बढ़ती जनसंख्या है। दूसरा यहाँ पे जो फ्रेट मूवमेंट है, जो मालवाहक गाड़ियां इत्यादि हैं, उनको यहाँ पर तेज करना है। तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर आपको तेजी से बढ़ाना है और अलग अलग यहाँ पर हिस्सों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे यहाँ पर फैलाना, एक ही जगह पर उसे सेंट्रिक नहीं रखना है। इसके अलावा एनसीआर सिटीज को यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देना है ताकि उन सिटीज को यहाँ पर डायरेक्ट फायदा हो। नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित होंगे इसके माध्यम से, यानी कि नए नए शहरों का यहाँ पर विकास होने के मौके मिलेंगे और बेहतर कनेक्टिविटी एक समृद्ध भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाने वाली है। 3 प्रस्तावित रेल रिंग की बात करें, अगर हम स्टेट वाइज चलिए बात करते हैं कि यूपी को कितना फायदा है, कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे शामिल हैं, तो यूपी की बात करें तो इसमें मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद जैसे यहाँ पर आपको रीजन आपको देखें करीब 10 जिले यहाँ पर इसको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कि हरियाणा की बात करते हैं, इसमें गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, नारनौल, भिवानी, जींद, रेवाड़ी, करनाल जैसे रीजन शामिल हैं। वहीं राजस्थान का अलवर जो जिला है वहां पर उसको इसका सीधा सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीआर को यहां पर जोड़ेंगे तो तेजी से सीधा कनेक्टिविटी आपको मिलता है और उसका फायदा यहां पर इन तीनों ही रेल रिंग परियोजनाओं के माध्यम से, यानी कि अलग अलग राज्यों को भी यहां पर दिल्ली एनसीआर से जो जुड़े हैं उनको फायदा होगा। 3 प्रस्तावित रेल रिंग्स को लेकर के अगर हम बात करते हैं उद्योगों को क्या क्या लाभ होगा, तो सबसे पहले देखिए ये जितने भी शहर आपस में कनेक्ट होंगे उन क्षेत्रों में यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसिंग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे। इससे यहां पर विकास जो होगा वो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रीजन के दायरे में नहीं होगा बल्कि उससे जुड़े हुए अन्य जिलों क्षेत्रों में होगा। और यहां पे जो दिल्ली सेंट्रिक यहां पर विकास है वो दिल्ली यहां पर आपको देखा जाए तो आउटर सेंट्रिक आपको हो जाएगा, जो बाहरी क्षेत्रों की तरफ विकास होगा वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो यहां पर देखा है तो एमएसएमई सेक्टर मूवमेंट होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक विकास बेहतर होगा, विदेशी निवेश सुविधाएं बेहतर होंगी, सर्वांगीण विकास आपको होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा देखा है तो 3 ये प्रस्तावित रेल रिंग्स को न सिर्फ यहां पर रेल परियोजना बल्कि आरआरटीएस से भी यहां पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो है वो ऑलरेडी चल रही है, दिल्ली पानीपत आरआरटीएस प्रस्तावित है, दिल्ली अलवर्ट आरआरटीएस प्रस्तावित परियोजना है। तो यहां पर इस रिंग रोड परियोजना के साथ साथ यहाँ पे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी से तेज मूवमेंट और आवागमन बेहतर हो जाएगा और एक इंटर कनेक्टिविटी हो जाएगी और इंटीग्रेटेड रीजनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहां पर बनाने में इससे सहायता होगी, जिसमें आपको रेल हो गया, आरआरटीएस हो गया या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो गए। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में यात्रियों को यहाँ पे क्या लाभ होगा, यात्रियों को लाभ ये है कि भाई दिल्ली होकर आने जाने की आपकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, ट्रैवल टाइम जो होगा आपको जो ज्यादा लगता है वो आपको कम हो जाएगा, मल्टीपल इंटरचेंज यहां पर बनाए जा सकते हैं और रीजनल मोबिलिटी यहां पर देखा जाए तो इससे बढ़ने वाली है। इसके अलावा आरआरटीएस से यहां पर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, रेल और आरआरटीएस कनेक्ट हो जाएंगे और इसके माध्यम से यहां पर आवागमन और भी आसान हो जाएगा और आपके पास कई सारे विकल्प होंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर अगर हम देखें तो सुगम क्षेत्रीय विकास और आर्थिक विकास को लेकर के यहां पर आपको फायदा होगा और भारत सबसे कनेक्टेड यहां पर क्षेत्र के तौर पर दिल्ली एनसीआर को अब विकसित होते हुए देखेंगे, जिसका फायदा यहां पर आने वाले समय में एक इंडस्ट्रियल बूम के तौर पर देखने को मिल सकता है। भारत के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है विकसित भारत 2047 के संकल्प को यहां पे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से पूरी करने की कोशिश की जा रही है। आप इस परियोजना को लेकर के कितने उत्साहित हैं? अगर आप यूपी, हरियाणा, राजस्थान से हैं या दिल्ली से हैं तो आप इस परियोजना को लेकर के क्या कहेंगे? ये परियोजना आने वाले समय में क्या पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन को यहां पर चेंज करके रख सकती है और क्या भारत के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे करंट डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के विकास को लेकर के नई यहां पे परियोजनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।